Assalamu alaikum students, this is Professor Memuna Tahir. How are you all? I hope you are all fine. Today we are going to solve question number 3 from chapter number 4, Joint Stock Company. So let's start question number 3 without any delay. On June 1st, 2016, Decent Limited issued 50,000 ordinary shares at the rate rupees 10 each to the general public. 1 जून 2016 को डिसेंट लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, यानी कि ऑफ़र करवाए हैं पब्लिक को 10 रुपये के एक शेयर के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली क्या है, वो ये है कि पिछले जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे उनमें जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो उसने आपको ऑथोराइज कैपिटल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे टॉप पे लिख रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, स्टार्ट ही वो यहाँ से कर रहा है कि 50,000 शेयर्स की ऑफ़र है और 10 का एक है। ऑन 15 जून द सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। 15 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं। अब गौर करें, कंपनी बेच कितने रही है 50,000 और एप्लीकेशंस कितनी आई हैं 45,000। इसका मतलब है एप्लीकेशंस कम आई हैं ऑफ़र की निस्बत। इस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में जितनी एप्लीकेशंस आई होती हैं उतने ही शेयर्स हम पब्लिक को अलॉट कर देते हैं और बाकी जो शेयर्स बच जाते हैं वो एग्रीमेंट के मुताबिक अंडर राइटर ख़रीद लेता है। कॉन्सिक्वेंटली 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर एज़ पर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या हुआ कि 5,000 शेयर्स जो बच गए थे, क्योंकि 50,000 टोटल थे, 45,000 की एप्लीकेशंस आई, तो जो 5,000 शेयर्स बच गए हुए थे वो किसने ले लिए, अंडर राइटर ने एज़ पर एग्रीमेंट। ऑन 30 जून 2016 द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स, और फिर 30 जून को कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So students, I have drawn the format for the journal entries. Date, detail, LF, rupees and rupees. These are the columns. So first of all, फर्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, आपको पहले मैंने क्वेश्चन में बताया कि एप्लीकेशंस आने से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है। एप्लीकेशंस आने की जो फर्स्ट डेट थी वो 15 जून थी और ईयर उसने कौन सा मेंशन किया हुआ था, 2016 15 जून। एप्लीकेशंस आ गई हैं तो बैंक में पैसे भी आ गए हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, बैंक अकाउंट डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 4,50,000 के साथ। कैसे, क्योंकि पब्लिक ने 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और 10 रुपये के हिसाब से उन्होंने अमाउंट सबमिट करवाई है, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई करके आपके अकाउंट में आ गया और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपकी लाइबिलिटी बन गई है। अब इन एप्लीकेशन के इवज़ आपने शेयर्स देने हैं, ये आपके सर पे एक लाइबिलिटी है। जो ही आप शेयर्स दे देंगे ये लाइबिलिटी ख़त्म होकर डेबिट हो जाएगी। नरेशन मैंने लिखी, एप्लीकेशन रिसीव्ड अलॉन्ग विद मनी, या आप ये भी लिख सकते हैं मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। ठीक है, सो ये एप्लीकेशंस आने की एंट्री थी। अब इन एप्लीकेशंस की लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे, हम शेयर्स अलॉट करेंगे। जब हम शेयर्स देंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर्स इशू होके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो गर्ल्स, लुक एट द जर्नल एंट्री ऑन 30 जून। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी ख़त्म होकर डेबिट हो गई है। 4,50,000 के हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं और शेयर्स को रिकॉर्ड करते हुए भी आप यहाँ मेंशन कर दें तो अच्छी बात है। 45,000 शेयर्स हैं और 10 के हिसाब से एक है, तो यही अमाउंट आती है। ठीक है, अब आखिरी बात, जो 5,000 शेयर्स हमारे बच गए थे जिनके लिए एप्लीकेशंस नहीं आई थी, उनका क्या हुआ, वो अंडर राइटर ने ख़रीद लिए हैं। तो अंडर राइटर हमें पेमेंट देगा और उसको शेयर्स मिल जाएंगे। तो सिंपल सी एंट्री होगी, हमारे पास पेमेंट आ जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट और हम उनको शेयर्स दे देंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ पब्लिक के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि पब्लिक का कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट राब्ता, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। ठीक है, पब्लिक का कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। पब्लिक ने वाया बैंक अप्लाई करना होता है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ पैसे हमारे अकाउंट में सबमिट कराते हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन वाली जर्नल एंट्री दरमियान में आ जाती है। तो फिर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। लेकिन पब्लिक के अलावा अंडर राइटर या
या प्रोमोटर्स, वो लोग जो जिनका कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, अगर वो परचेज़ करते हैं शेयर्स को तो वो डायरेक्ट हमें पेमेंट देते हैं और उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लुक एट द जर्नल एंट्री। 30 जून को आपकी ये जर्नल एंट्री हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 शेयर्स हैं, 10 का एक है तो ये इसकी अमाउंट आ गई 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर से सुन लें कि अंडर राइटर हो, प्रमोटर हो, ये इन लोगों का कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए ये अमाउंट देंगे और इनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। लेकिन जो पब्लिक होती है वो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे, साथ में एप्लीकेशंस आएंगी, फिर एप्लीकेशंस डेबिट होंगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। सो जर्नल एंट्रीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। लुक एट द बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है। ऑथोराइज कैपिटल सबसे पहले हमने टॉप पे लिखा, हालांकि क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज कैपिटल मेंशन नहीं है, लेकिन ऑथोराइज कैपिटल हमने यहाँ पे हेडिंग ज़रूर लगानी है। कुछ भी नहीं है हमें नहीं पता, अंडरलाइन भी कर दिया। उसके बाद सेकंड हेडिंग आपकी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, जिसमें आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो तरह के शेयर्स इशू हुए हैं। 45,000 शेयर्स एट द रेट 10 टू पब्लिक, 4,50,000 के एक शेयर इशू हुए और दूसरे शेयर हमने अलॉट किए हैं अंडर राइटर को 5,000 शेयर्स। नीचे हम वो भी अलग से लिखेंगे, ठीक है। 45,000 शेयर्स एट द रेट 10 टू पब्लिक, 5,000 शेयर्स एट द रेट 10 टू अंडर राइटर। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई है तकरीबन। ऑथोराइज कैपिटल बताया नहीं हुआ था। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में 45,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, 4,50,000 शेयर्स हमने एक इशू किए हैं और दूसरे 5,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं अंडर राइटर को 50,000 के हिसाब से। तो दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही है 5 लाख, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड की तरफ। इसको कंप्लीट करने के लिए हम जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट है 4,50,000 के साथ, बैंक आपका एसेट है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एंट्री में बैंक नहीं है, थर्ड एंट्री में बैंक आया है और डेबिट है। यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 4,50,000 में 50,000 प्लस करें तो 5 लाख आ जाता है। तो आपने यहाँ पे एसेट साइड पे बैंक लिखना है। आपके पास बैंक में क्या है, 5 लाख है, ये आपका एसेट है, ठीक है। इसके अलावा गौर करें, शेयर एप्लीकेशंस आपकी लाइबिलिटी थी लेकिन अगली ही एंट्री में डेबिट होके ख़त्म हो गई। ये आपके शेयर्स इशू हुए हैं, इनको हम लाइबिलिटी साइड पे लिख चुके हैं 4,50,000 का। उसके बाद ये बैंक तो हो गया और ये शेयर्स इशू हुए हैं 50,000 के, ये भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट बेसिकली बन रही होती है ना, ये आपकी जर्नल एंट्रीज़ को देख कर ही बन रही होती है, ठीक है। अब हम इस साइड का भी टोटल देखते हैं तो ये टोटल भी आ चुका है 5 लाख। सो 5 लाख 5 लाख, तो ये हमारी बैलेंस शीट और ये हमारी जर्नल एंट्रीज़। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।